जब शनि राशि योग में भोग काल का समय पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ता है, किसी राशि पे ढैया का प्रभाव होता है, किसी राशि पे साढ़े साथी का प्रभाव होता है। जब शनि साढ़े साथी या ढैया में चलते हैं तो मन लोगों का व्यथित हो जाता है कि शनि देव महाराज हमारी राशि पे या हमारे लिए योग बना के साढ़े साथी और ढैया में चल रहे हैं या आ रहे हैं। जीव परेशान हो जाता है। शनि देव है, दैत्य नहीं। पहले इस बात को समझो। देव कभी किसी जीव का बुरा नहीं करेगा। बुरा करता है आपका कर्म, आपका विचार, आपका मन, आपकी बुद्धि। जब तक आपका विचार मजबूत है, कर्म शुद्ध है, नाम की शक्ति आपके साथ है, कोई शनि, कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर किसको है? जिसका कर्म गिरा हुआ है, जिसका कर्म गलत है, डर उसको है। जो सही है वो सही है। जिसके पास नाम की शक्ति है, कर्म की मजबूती ताकत है, उसका कोई शनि, कोई ग्रह, कोई हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शनि का नाम है कर्म फलदाता। ये तो हिसाब के लिए तुम्हारे राशि योग में प्रवेश करते हैं कि तुम पे जो उधार है, अच्छा या बुरा। शनिदेव महाराज की नवग्रहों में कर्म की प्रधानता के लिए कर्म प्रधान देव बनाया गया है और इनको अधिकार दिया गया है। जीव जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल देते चल जाओ। और यह फल आप यह मत समझना कि यह फल यही पूरा हो जाएगा जो शनिदेव पूरा कर लेंगे। शनिदेव तो उसका ब्याज भरते हैं, अच्छे का, प्रॉफिट का ब्याज देते हैं और बुरे कर्म का, कष्ट का ब्याज देते हैं। आप समझ लो कि आपको किस तरीके का मुनाफा चाहिए। कष्ट का मुनाफा चाहिए या आनंद का मुनाफा चाहिए। वो इस चीज का हिसाब करने के लिए, मनुष्य को सावधान करने के लिए राशि योग में प्रवेश करते हैं ताकि वो गलत कर्म से बचे। भय से वो डर के बुराई से बचे, अच्छाई की तरफ बढ़े। कष्ट आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कर्म खराब है। कष्ट आने का मतलब ये है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि तू उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पे आ जा, क्योंकि सुख में तू सुमरन कर नहीं सकता, मैं तुझे दुखी रख नहीं सकता। इसीलिए वो कष्ट को मनुष्य के पास भेजते हैं कि वो याद करे वो समय, जो सौगंध, जो प्रार्थना उसने गर्भा अवस्था में की थी। ये कष्ट मनुष्य को प्रभु देते हैं ऐसा नहीं है, ये कष्ट उसका कर्म देता है, प्रभु की तरफ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। शनि से मत डरो, डरो तो बुरे कर्म से, बुरी विचार से, बुरी
फंसाई हुई अपने मन की वासनाओं से।